ये बात सुनकर शायद हैरान हो जाओगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। चाइना, अमेरिका और इटली ने मिलकर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, जिसका रेफरेंस मैं यहाँ दिखा देता हूँ। चाइना और अमेरिका एक ही रिसर्च में। हाँ, साइंस के लिए ये भी हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिकल और ट्रेड डिस्प्यूट अपनी जगह होते हैं, लेकिन साइंस में अक्सर मुल्क मिलकर काम करते हैं। उन्होंने 3000 लोगों का डीएनए लिया और उस पर स्टडी की। अब बात यह है कि आपके जिस्म के अंदर जो डीएनए होता है, मान लो मेरे जिस्म में डीएनए है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिर्फ आपकी अपनी नहीं होती, वो हजारों साल पुरानी होती है। मतलब अगर आपके डीएनए को उठाया जाए और उसे स्टडी किया जाए तो उसमें से हम डाटा निकाल सकते हैं कि आपके दादा के दादा के दादा किस किस्म के फिजिकल ट्रेट्स रखते थे, उनके बॉडी स्ट्रक्चर कैसी थी और उनके बिहेवियर के पैटर्न का अंदाजा लगाया जा सकता है। इनफैक्ट मॉडर्न साइंस की मदद से उनके चेहरे की रफ रिकंस्ट्रक्शन तक की जा सकती है। सुनकर ये चीज साइंस फिक्शन लगती है, लेकिन ये प्रैक्टिकल तौर पर की जा चुकी है। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने डीएनए एनालिसिस, जेनेटिक्स और कंप्यूटेशनल मॉडल्स के जरिए ये काम किया है और इसी टेक्नोलॉजी को आज फोरेंसिक और आर्कियोलॉजी में भी यूज किया जा रहा है। लेकिन आपने सुना होगा ना कि सिगरेट का टूटा हुआ टुकड़ा उठाकर ये पता लगाया जाता है कि उसे किसने पिया, और डीएनए एनालिसिस के जरिए उस इंसान के चेहरे तक का अंदाजा लगाया जाता है। डीएनए सैंपलिंग इतना पावरफुल होता है। तो जैसा मैं कह रहा हूं, उन्होंने इतने लोगों का डीएनए लिया और सबकी बैक हिस्ट्री देखी। इस इम्पॉसिबल लगने वाले काम को करने के लिए उन्होंने फिटबॉल नाम की एक कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी यूज की और फिर उन्हें एक शॉकिंग डाटा मिला जो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। आज से तकरीबन 8 लाख साल पहले इंसानों की पॉपुलेशन सिर्फ 1280 रह गई थी, कम होते होते, जबकि उससे पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन मिलियंस में थी। लाखों लोग थे जमीन पर, लेकिन एक बहुत बड़ी तबाही हुई। उस वक्त क्लाइमेट चेंज हुआ, खाना कम हो गया और भी हजारों वजह थी, जिसकी वजह से पॉपुलेशन सिर्फ 1000 के करीब रह गई, बिल्कुल 1000। आपको पता है इस बात से साइंटिस्ट को किस चीज की क्लैरिफिकेशन मिली? साइंटिस्ट शुरू से ये कहते आ रहे थे कि इंसानों का डीएनए ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। मतलब अगर आपका डीएनए सैंपल उठा लिया जाए और उधर अमेरिका में किसी इंसान का उठा लिया जाए तो काफी सिमिलैरिटीज होती हैं। मतलब लिविंग बीइंग के डीएनए में वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी लफ्ज मीन यानी मुख्तलिफ किस्म का होना चाहिए, लेकिन इंसानों का डीएनए काफी कॉमन टाइप का है। साइंटिस्ट को यह बात अजीब लगती थी, तो इसका जवाब ये हो सकता है कि जब पॉपुलेशन सिर्फ 1000 रह गई थी तो आप और हम जो आज जिंदा हैं वो कहां से आए? वो उन्हीं 1000 लोगों की वजह से आए। उन्होंने सिचुएशन संभाली, उन 1000 लोगों से फिर इतनी बड़ी पॉपुलेशन दोबारा बनी। मतलब पॉपुलेशन ज्यादा हुई, फिर कम, और इस पॉइंट पर आगे के ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट होने वाली थी। लेकिन उन 1000 लोगों ने अपना दिमाग लगाया, किसी भी तरह से इंसानों को रिप्रोड्यूस किया और फिर वहां से इंसानी पॉपुलेशन ने वापस टेक ऑफ किया।